इस्लाम में बेटा आज जो है हम सेकंड टॉपिक जो है मोल करने जा रहे हैं, दैट इज मोल विद इक्वेशन। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जिनमें इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन जो है दो डिफरेंट चीजों के लिए हो, मतलब आपसे हाइड्रोजन के बारे में बताया जाएगा और पूछा जाएगा इसके बारे में। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है 95% चांसेस ये है कि वो इक्वेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, और वो जो 5% चांसेस आपके पास रह गए कि इक्वेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता, तो दोज इक्वेशंस आर वेरी सिंपल, जो आप लोगों ने इससे पहले जो है की होती है, तो बड़े आराम से उसको कर सकते हैं हम लोग। तो आज जो है हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले जो है हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें कि मोल विद इक्वेशन के क्वेश्चंस की पहचान क्या है। एक दफा आपके सामने लिखते हैं ताकि जो है आपको ये बात क्लियर हो जाए। नंबर 1, मोल विद इक्वेशन क्वेश्चंस जो है उनकी पहचान ये होती है कि व्हेन information is for one thing and question is asked about other thing. Example, find the mass of water from 90 decimeter cube of C2H6। अब ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ये सब्सटेंस अलग है, ये अलग है, तो देयर शुड बी सम रिलेशन। इसको रिलेशन डेवलप करने के लिए जो है हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो इक्वेशन जो है वो 95% ओ लेवल्स पे वो प्रोवाइड करता है आपको, और इक्वेशन की बेस पे काम करना होता है। अब इसको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको एक इक्वेशन हम उठाने जा रहे हैं और उसकी बेस के ऊपर काम करते हैं। ये तो क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल में दिया, इट इज ओके, इसको लीव इट, छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। अभी जो है कॉन्सेप्ट देने के लिए हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कुछ काम जो आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास में आपको कुछ काम दिया था और उस बेस के ऊपर जो है आज उसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करते हैं और इससे बन जाता है वाटर, और ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको समझ ले प्रोवाइड की हुई। तो ऐसे आपको इक्वेशन एक दे देगा वो आपको उठा के। इस इक्वेशन में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। अगर वो मुझसे कहता है कि मोल्स की बात करें, तो बेटा अगर मोल्स लिखें तो हम इसके कितने मोल्स लिखेंगे? जो कोफिशिएंट होते हैं वो मोल्स होते हैं। कितने मोल लिखेंगे? शाबाश, कोई बच्चा कितने मोल्स लिखे यहाँ पे? 2 सर। 2 मोल्स हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मोल्स। इस तरीके से ऑक्सीजन के मोल्स कितने लिखूंगा लिखने हो तो? 1 एंड वाटर के मोल्स कितने लिखूंगा मैं? 2। अगर तो वो कहता है मोल्स बताओ, इनके मैंने मोल्स बता दिए, वो कहता है मोल्स नहीं चाहिए मुझे ग्राम्स बताओ कितने कितने हो। अब आपको पता है कि ग्राम जो है 1 मोल जो है किसी चीज के एमआर के बराबर होता है। किसी भी सब्सटेंस का जो एमआर होता है उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दे तो उसके ग्राम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। हाइड्रोजन का मास जो है दैट इज 2, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर लिखा होता है 1, हमने H2 लिखा तो इसका मतलब हो गया कि 1 + 1, तो इसका मतलब बन गया 2, तो 2 ग्राम के बराबर होगा, इसलिए मैंने 2 लिख दिया इसके लिए। इस तरीके से ऑक्सीजन का जो मास होता है वो आपको पीरियोडिक में गिवन होता है, दैट इज 16। यहाँ पर O2 है, मोल को मैंने बाहर रखा और इसे लिख दिया मैंने 32। सिमिलरली वाटर का मास जो है वो बन जाता है 2, हाइड्रोजन का हो जाएगा 16 इसका, तो टोटल मिला के बन जाएगा 18, तो यहाँ मैंने लिख दिया 18। देखिए बात दोबारा सुन लें गौर से, इसका मास जो था मैंने लिख दिया, क्योंकि इसके 2 मोल से तो मास डबल हो जाएगा। इक्वेशन के हिसाब से इसके 2 मोल्स हैं तो मैं 2 मोल्स का मास लिखूंगा, ये बन जाएगा। इसका 1 मोल था, इसके 1 मोल का ही मास लिखूंगा मैं। इसके 2 मोल से तो 2 मोल्स का मैंने मास लिख दिया, दैट इज 36। इज दिस क्लियर? ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। तो थर्ड थिंग इज, वो कहता है ये भी नहीं चाहिए मुझे, तो डेसीमीटर क्यूब्स चाहिए। अब आपको पता है कि 1 मोल जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसलिए अगर आपके पास, यहाँ पर पहले बता दें, इनके स्टेट सिंबल लगा दें कि ये गैस होती है, ये भी गैस होती है और ये लिक्विड होता है। 1 मोल जो है किसी भी गैस का वो 24 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो मैंने 24 लिख दिया, और जितने जितने मोल से उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके 2 मोल से तो 48 बन जाएगा,
इसका एक ही मोल था तो मैंने एक लग दिया, इसके साथ 24 रहेगा, जबकि यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। भाई अगर इसके वॉल्यूम की बात हो रही है तो एक मोल का वॉल्यूम 24 होता है, 2 का 48 हो जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है? जी सर। यस इसमें सर। से मैं एक चीज को क्रॉस करने जा रहा हूँ, ये गलत हो गया। आप बताएं कि ये गलत क्यों हो गया बेटा? सर लिक्विड है ये सर ये वाटर। गैस नहीं है। लिक्विड है, शाबाश। जो चीज गैस नहीं होगी उसके वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे हम। एंड द लास्ट थिंग, अगर वो कहता है कि मुझे तो मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो बेटा आप सबको पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि मेरे पास 2 मोल से तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी लिखा मैंने 6.02 एक्सपोनेंट 23, और यहाँ पर एक था तो एक लिख दिया मैंने। और यहाँ पर 2 मोल्स से तो 2 मोल्स में 6.02 एक्सपोनेंट 23 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम दोबारा देखते हैं इक्वेशन को, अगर मुझसे कहता है मोल तो मैं कहूंगा 2। अगर मुझसे कहता है कि वॉल्यूम तो मैं 2 मोल का वॉल्यूम लिख दूंगा। अगर मुझसे कहता है ग्राम तो मैं इसकी एमआर को लिख दूंगा। इस तरीके से अगर मॉलिक्यूल्स की बात करता है तो हमें पता है कि एक मोल जो है वो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मोल की वजह से इतने हो जाएंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात आप सबको समझ आ गई? यस सर। अब जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे ही हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, और फिर जो है ये काम देखते हैं कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें रूल्स की बात हम बाद में करते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम अपनी तरफ से लेके आए, एंड दैट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड produced from 200 grams of calcium carbonate। इक्वेशन उसकी खुद प्रोवाइड करेगा आपको, तो इक्वेशन के साथ ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। जब इक्वेशन के साथ ये आ जाएगा क्वेश्चन, तो इसके बाद जो है आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन को गौर से देख लें, रीड कर लें, और इसके बाद ये काम कर सकते हैं। जी बेटा, जिस चीज के बारे में बताया है और जिस चीज के बारे में पूछा है उन दोनों चीजों को अंडरलाइन कर दें। वजह, इक्वेशन में एक से ज्यादा चीजें होंगी, 2 से ज्यादा चीजें होंगी, इक्वेशन में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि उसने बताया क्या है और पूछा क्या है। बोला है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटे इस इक्वेशन में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रही है आपको? यस सर। मैंने इसको अंडरलाइन वो कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, शेड कर दिया, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। दूसरी बात, फिर दूसरा उसने जो पूछा है, जो बताया है उसने, दैट इज 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप लोगों को कहीं कैल्शियम कार्बोनेट नजर आ रहा है इसमें? यस सर। तो कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने अंडरलाइन कर दिया। नंबर 1 काम ये क्या करना है, क्वेश्चन में से 2 चीजों को अंडरलाइन कर देना, एक वो जिसके बारे में पूछा है और एक वो जिसको बताया उसने। दूसरा काम ये करना है कि इसके रिस्पेक्टिव यूनिट लिखने जो क्वेश्चन में यूज किए। देखिए अगर तो वो कहता मोल, अगर इसके मोल की बात करेगा तो मैं इसके लिए लिख दूंगा 1। अगर इसका वॉल्यूम कहता है तो वॉल्यूम इसका हो नहीं सकता। अगर पार्टिकल्स कहता है तो 6.02 कर दूंगा मैं। जिस यूनिट बात करेगा वही लिखेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए उसने कौन सा यूनिट यूज किया है? डेसीमीटर क्यूब, मोल, पार्टिकल या ग्राम्स, क्या यूज किया है? कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कौन सा यूनिट यूज किया है उसने क्वेश्चन में? ग्राम। सर तो मैंने इसके ग्राम्स। नीचे क्या लिखा कि ग्राम लिख दिया और एक दफा दोबारा लिख दिया ग्राम। अब उस तरफ चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन सा यूनिट यूज किया भाई ने? वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? डीएमक्यू। डेसीमीटर। मैंने एक दफा लिखा और फिर दोबारा लिखा, और ये देखे मैंने 2 स्पेसेस खाली कर दी, और क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला। सबसे पहले 2 चीजों को अंडरलाइन किया, उसके बाद उनके रिस्पेक्टिव यूनिट लिख दिए मैंने। अब जो है आप यहाँ पर इस लाइन पे, जो नीचे वाली लाइन है, इसमें अपना क्वेश्चन लिख दें। क्वेश्चन ये था कि अगर ये 200 हो तो ये कितना होगा, ऐसे ही था ना क्वेश्चन? देखे देखे देखे। यस सर। यस आप सर। ऊपर ऊपर वाली लाइन आपको इक्वेशन से फिल करनी है। बेटा इसकी अगर मोल लिखने होते कितने लिखता? 1।
अब उसने इसका मास पूछा है, ग्राम में बात हो रही है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा? कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, एक ऑक्सीजन 16, तो 3 ऑक्सीजन 48, ये सारा मिला दें तो आपके पास इसका एमआर आ 100 जाएगा, एंड दैट इज 100। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100। अगर ये 2 मोल्स होते तो मैं 100 इंटू 2 कर देता, यहाँ पर एक ही मोल था तो मैंने जस्ट 100 लिख दिया। यहाँ तक ये बात समझ आई आपको? यस सर। इसके बाद इसकी बात करते हैं, अगर इसके मोल्स की बात होती तो मैं 1 लिख देता। अगर उसने डेसीमीटर क्यूब की बात की है तो एक मोल कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है? 24। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 24। बेटा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ कुछ जी सर सर। ये कैल्शियम का कितने आसान है, कितने आसान क्वेश्चंस है ये। क्या करना है आपको? 2 चीजों को अंडरलाइन करना है, उनके रिस्पेक्टिव यूनिट लिखने हैं। एक लाइन जो है, द अपर लाइन विल बी फिल्ड फ्रॉम इक्वेशन, ये लाइन इक्वेशन से फिल की आपने, जबकि नीचे वाली लाइन जो है वो क्वेश्चन से आई है। ये बात समझ आई सबको? यस सर। अब जो है कुछ और थोड़ा सा ये जो मैंने बोला है, इन रूल्स को भी लिखवाने जा रहा हूं। तो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? पहला, अंडरलाइन द सब्सटेंसेस गिवन and asked. Number 2, write respective units of each substance. Complete line 1 from equation. Complete line 2 from question. बस ये रूल अप्लाई करने और आपका काम हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने। द क्वेश्चन इज फाइंड द mass of water produced from 5 moles of C2H6। ये क्वेश्चन यहां तक नहीं होगा, बल्कि इक्वेशन आपको प्रोवाइड करेंगे हम। C2H6 plus oxygen gives you 2 carbon dioxide and 3 water, एंड यहाँ पर लिखा हुआ 3.5। ये इक्वेशन आपको गिवन मिल गई है जी। बेटा अंडरलाइन करवाएं, किस किस को अंडरलाइन करूं? शाबाश। H2O। नंबर 1 वाटर को अंडरलाइन करना है। डन हो गया जी। नंबर 2 किसको अंडरलाइन करें? C2H6। इसको भी अंडरलाइन कर दिया। C2H6 के लिए क्या यूनिट यूज किया भाई ने? मोल्स। तो मैंने मोल लिखा और मोल लिखा। एंड वाटर के लिए क्या यूनिट यूज किया भाई ने? मैस। तो मैंने ग्राम और ग्राम लिख दिया। ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। जो नीचे वाली लाइन है उस पे तो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। मैंने इधर लिख दिया 5, इधर लिख दिया x, कहानी खत्म। क्लियर ये बात? यस सर। आप ऊपर चलते हैं। ऊपर वाली लाइन जो है हमें इक्वेशन से फिल करनी है। तो जी बेटा कितने मोल्स लिखे जाएं इसके? इक्वेशन में कितने मोल्स हैं इसके? 1। 1। तो मैंने उठा के लिख दिया 1।
अब इसके मुझे बताना है, मोल्स पूछता तो मैं 3 लिख देता, उसने तो पूछे ग्राम्स। वाटर का मास कितना होता है? 18. 18. 3 into 18 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर रेडी। इज दिस क्लियर? Yes, क्या sir. सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे? यस, बिल्कुल सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, बहुत आराम से, बहुत सुकून से। बेटा सबको समझ आ रही है? Yes, sir. yes sir, गुड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास मोल विद इक्वेशन के क्वेश्चंस आ गए। अब आप लोगों को जिस चीज का मास मुझसे पूछना हो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, 2 करेंगे एंड फिर 4 करेंगे और 3 भी करेंगे और 5 भी करेंगे। शाबाश, टाइम कम काम ज्यादा। कैलकुलेटर निकालें, कॉपियां निकालें, जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दें। देखें, मोल आपको जिसने भी पढ़ाया, कभी भी पढ़ाया, आपको मोल समझाया, आपको समझ आ गया था, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, वो लैकिंग अभी तक चल रही है। बस कर दें, आज प्रैक्टिस शुरू कर दें जल्दी से। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दें साथ साथ में। ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये रहा कैल्शियम क्लोराइड। मास की बात की है तो मैंने ग्राम और ग्राम लिख दिया नीचे। ठीक है बेटा? Okay, sir. 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बारे में भी ग्राम में बात कर रहा है, लिख दिया हमने। निचली लाइन में क्वेश्चन आना है। वो कह रहा है कि अगर 200 ग्राम इसका लें, इसके कितने ग्राम बनेंगे, ये क्वेश्चन हो गया आपका। और ऊपर वाली लाइन इक्वेशन से फिल करनी है। इसके कितने ग्राम लिखे जाए यहाँ पर? 100. 100. इसके अगर ग्राम निकाले कितने बन रहे हैं? 111. 40 एंड 71 हो जाएगा 2 क्लोरीन का मास। 111, 111 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा ये वाला। yes sir, जी सर. सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। वॉल्यूम की बात की है, मैंने लिख दिया डेसीमीटर क्यूब और फिर दोबारा लिख दिया डेसीमीटर क्यूब। सही है? दूसरी बात, yes sir, Yes, sir. 150 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट। इसके ग्राम्स में बात करी है उसने, तो हमने ग्राम ग्राम लिख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर इस 150 हो, इसका कितना वॉल्यूम होगा। सेकंड लाइन हैज टू बी फिल्ड फ्रॉम इक्वेशन। कितने ग्राम लिखे इसकी जगह पे, 1 मोल की जगह पे? 100. 100। 100. अब इसकी जगह पे हमें मोल नहीं लिखने, ग्राम नहीं लिखने, 24. बल्कि वॉल्यूम लिखना है। कितना लिखे 1 मोल का वॉल्यूम? 24. 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, आंसर आ जाएगा ये। जी सर. क्लियर? आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाएंगे सर प्लीज। सर 1 मिनट ऊपर करिए। सर ऊपर करें। सही है सर। ठीक हो गया? आगे फिर एक जी। क्वेश्चन आ गया, फाइंड द मास ऑफ वाटर। ये रहा वाटर। मास की बात की है, ग्राम लिख दिया, ग्राम लिख दिया और जगह छोड़ दी। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को अंडरलाइन किया, मोल लिख दिए और मोल लिख दिए, जगह छोड़ दी इसके लिए भी। इधर आएगा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन ये है कि अगर इसके 2.5 मोल्स हो, इसके कितने ग्राम बनेंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। जी सर. यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वेशन से काम। इक्वेशन से कितने मोल लिखो इसके? 1. 1। इसके ग्राम लिखने, कितने ग्राम लिखे जाएं इसके? 18. 18 to 18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा ये। इज दिस क्लियर? yes जी sir, सर. वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नजर नहीं आ रहा था, अब नजर आ गया, शाबाश।
नाहिद, बेटा आप मुझे अंडरलाइन करवाएं, किस किस चीज को अंडरलाइन करूं? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। डन हो गया जी। सल्फर डाइऑक्साइड के यूनिट कौन से यूज किए भाई ने? मोल्स। मोल्स, तो मैंने लिख दिया मोल एंड फिर नीचे दोबारा लिख दिया मोल। सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए कौन सा यूनिट यूज किया उसने? मोल्स। तो दोबारा लिख दिया मोल एंड दोबारा लिख दिया मोल। नीचे वाली लाइन में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर इसके 15 मोल यूज करें, इसके कितने मोल बनेंगे? इज इट? जी। और ऊपर आएगी इक्वेशन। इक्वेशन से इसके कितने मोल्स लिखे जाए बेटा? 2 सर। 2। और उसके कितने लिखे जाएं? 2 सर। मोल्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। यस सर। 15 मोल्स। 15 आ रहा है आंसर सर। इज 15 आ गया आंसर। यस सर, आगे। किसी को मसला बेटा? नो सर। गुड। बस क्या होगा, प्रैक्टिस की वजह से मार्क खाएंगे, बाकी सब आपको आता है। आप जरा पीछे चलते हैं। पीछे जाके क्या करना है? पीछे जाके थोड़ा सा और खेलना है। एक खेल बाकी था और वो बहुत आसान सा खेल है, ताकि आपको ये काम भी ना करना पड़े। बेटा एक बात याद रखिएगा कि मोल रेशो इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशो। मोल रेशो जो होती है वही वॉल्यूम रेशो होती है। दिखाते हैं आपको। अगर आपसे कहा कि H2 and O2 gives you 2H2O, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। बेटा इसके मोल्स में बात करें कि मोल्स कितने कितने हुए इन दोनों गैसेस के? सर 2 1। तो रेशो बन गई 2:1। ये बात समझ आई सबको? यस बेटा ये बात समझ आई? यस। तो इसके यस क्वेश्चन सर। बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर मोल मोल रेशो हो तो बड़े आसानी से। अगर 2 के साथ 1 रिएक्शन करता है, ये देख लिया आप लोगों ने, 2 से 1 रिएक्शन करता है। क्लियर? बेटा अगर इसके 10 हो तो इसके कितने जी होंगे? सर। अगर इसके 10 हो इसके कितने होंगे? 5। जबरदस्त। अगर इसके 20 हो तो इसके कितने होंगे? 40 40 ये होंगे। बात समझ आ रही है? कभी भी आपके पास मोल का रेशियो अगर आ जाए, आप जुबानी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी वर्किंग। ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं, आपको दिखाएंगे अभी। अब मैं जा रहा हूं वॉल्यूम के ऊपर। बेटा डेसीमीटर क्यूब लिखने जा रहे हैं। 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 48। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 24। 24। बेटा इनकी रेशियो क्या बनी? इन दोनों की रेशियो क्या बन रही है? 2:1। ये बात समझ आ गई 2 आप to लोगों 1। को? यस सर। मोल रेशियो एंड वॉल्यूम रेशियो इज सेम। जी। अब अगर आपसे जिंदगी में वो कहे कि मैंने इसका यूज किया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसका कितना वॉल्यूम यूज होगा? क्या आप लोग बता सकते हैं? जी सर। कितना? 50 शाबाश। 50 इस सेंटीमीटर। तरीके से अगर वो कहता है इसका 400 सेंटीमीटर क्यूब यूज हुआ, तो आप लोग बता सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना होगा? 800 सेंटीमीटर। तो ये बात, इससे क्वेश्चन कितने सॉल्व हो जाए, कितने आसान हो जाएंगे, जरा गौर से देखिएगा। अभी आपने इसका 15 आंसर निकाला था ना, अब देखें गौर से। हम चलते हैं वापस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। गौर से देखिएगा कि इसके बारे में और इसके बारे में मोल्स में बात की है उसने। इज इट? यस सर। यस। तो जब मोल में बात की है, आप देख लें मोल रेशो क्या है। 2 से कितने बनते हैं? 1। 2 से 2 बन रहे हैं। यस सर। तो 15 से कितने बनेंगे? 15। 15 और बनेंगे। 20 से कितने बनेंगे? तो आपको कुछ 20 करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर वर्किंग की जरूरत ही नहीं थी। बड़े आराम से बता सकते हैं कि अगर 2 से 2 बनते हैं तो फिर 20 से 20 बनेंगे और 15 से 15 बन जाएंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। जी सर। इसी तरीके से वॉल्यूम का भी यही वाला मामला होगा। तो वॉल्यूम रेशियो दिखाते हैं अभी आपको जी।
इसमें वॉल्यूम रेशियो आ रही है आपके पास, देखें गौर से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने इसको मार्क किया, डेसीमीटर क्यूब लिख दिया इधर, और इफ 30 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, इसको भी मार्क किया और डेसीमीटर क्यूब लिख दिया। बेटा गौर से जरा देखिएगा, इसके एक के साथ इसका रेशियो क्या है? 1. 1. 1:1 का रेशियो है ना? यस सर. जी सर. तो 30 के लिए कितना चाहिए होगा? 30. 30 चाहिए होगा. 30 के लिए 30। मैं पहले आंसर लिख रहा हूं, अब आपको वर्किंग करके दिखा देता हूं आपको। आपका यहाँ पे क्वेश्चन आना था कि अगर इसका 30 हो, इसका कितना बनेगा? आपने यहाँ से वॉल्यूम लिखना था इक्वेशन से। कितना लिखते बेटा आप लोग? 24. इधर से कितना लिखते? 24. 24. जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 से कैंसिल आउट हो जाता। x इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 30 डिवाइड बाई 24। बात समझ आई? जी. तो हम जिंदगी में आगे ज्यादा ख्वारी नहीं करेंगे जब हमारे पास मोल रेशियो आ जाएगी और जब हमारे पास वॉल्यूम रेशियो आ जाएगी। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर. ओके बेटा, ये सेकंड शीट है आपके पास। पहली थी मोल विदाउट इक्वेशन, मुझे नहीं पता आपने सॉल्व किए नहीं किए, उसको सॉल्व कर ले। ये सेकंड शीट है आपके पास, इसको भी सॉल्व कर ले, और इसको मैं डिस्कस कर लूंगा इस वीक में, वीक डे में करूंगा, संडे से पहले, ताकि आप लोगों का ये इसका फ्लो बन जाए। एक काम और करना सर था, आपके पास है शीट? मैंने शीट सेंड तो की थी, मैं समझ से आप लोग ले सकते हैं, जब भी जाएंगे तो समझ से पिक कर सकते हैं वहां पे आप। ओके सर. अब मैं आपको इसकी असली वाले क्वेश्चन दिखा दूं। तो असली वाले क्वेश्चंस में रीसेंट ये आ गया मोल विद इक्वेशन। तो आपके सामने असली वाले क्वेश्चंस आ गए। अभी इसको हम खोलते हैं। जी बेटा जरा गौर से देखिएगा, बहुत सुकून से इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये आपके पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, obtained from 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। दोनों की बात वॉल्यूम वॉल्यूम में हो रही है बेटा। सर जी. ए होगा आंसर. जी सर. 3 ये होगा. बात समझ आ गई आपको? वॉल्यूम वॉल्यूम बेटा, एक से जी, कितने? यस सर. एक से कितने? 1 से 3 है. 1 से 3 बज रहे हैं. 1 to तो 3 का 100 से कितने हो रेशियो. जाएंगे? 300. 300. ये ऐसे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे हम। कुछ कुछ बात समझ आ रही है? यस सर. सर थोड़ी थोड़ी. थोड़ी थोड़ी, अभी भी थोड़ी थोड़ी ना कर यार। मैं दोबारा बता देता हूं, दोनों के बारे में वॉल्यूम वॉल्यूम में बात करी थी उसने। तो मोल रेशियो एंड वॉल्यूम रेशियो जब भी आ जाएगी आपके पास, तो आपने सीधा सीधा मोल रेशियो देखी, वही काम कर दिया। इसका अगर 1 है, इसके 3 हैं, आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर? जी जी सर. तो 100 से बन जाएंगे आपके पास 300, खत्म। अब आगे सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा, CH1 दिया हुआ, वो 3 दिया हुआ, तो 300 हो जाएगा. हाँ, क्योंकि ये 1 था और ये 3 था, जी. 1 से 300. 3 ओके बनते सर. हैं, तो 100 से जी जी 300 बिल्कुल. बन जाएंगे, खत्म। ओके सर. सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इसमें कह रहा है कि इक्वेशन दे दी उसने। अब वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन नजर आई इसमें? यस सर. जी सर. 3 ऑक्सीजन को मोल्स. मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये अंडरलाइन कर दिया, सेट हो गया जी। जी सर. needed to react completely with this much grams of zinc sulfide। आपको इसमें जिंक सल्फाइड नजर आ रहा है कहीं पे? जी. जी, रिएक्टर सर. हो गया. सर. ये रहा जिंक सल्फाइड, सेट हो गया। जी सर. चले जी, सेट हो गया। अब हम खेलते हैं। जिंक सल्फाइड के बारे में जो उसने यूनिट यूज किया, दैट इज ग्राम ग्राम, इज इट? यस सर. वो ऑक्सीजन के बारे में कौन सा यूनिट यूज कर रहा है वो? डेसीमीटर क्यूब. डेसीमीटर क्यूब. तो आप लिखते हैं डेसीमीटर क्यूब और फिर लिखते हैं डेसीमीटर क्यूब। यहाँ तक ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर. यस सर. अब खेलते हैं आगे। थोड़ा सा आगे खेलने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है
कि अगर ये 194 हो तो ये कितना होगा, यही क्वेश्चन था ना आपका। जी सर। अब चलते हैं दूसरी तरफ, इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन से आपको इसका मास लिखना है। 1 मोल का मास उसने बता दिया कितना है, 97। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 × 97। ये बात समझ आई आप लोगों को? जी सर। Yes, sir. इसका मुझे बेटा वॉल्यूम लिखना है, कितना लिखूं? 1 मोल का वॉल्यूम 24 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 72। 72. तो 72, तो 3 × 24 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सारे। जी सर। Yes, sir. इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऊपर भी 94 है, 194 ही बन रहा है तकरीबन, तो मेरे ख्याल में बन जाएगा आंसर सी। सॉल्व करके देख लीजिएगा। सर आंसर 72 ही है ना? जी बेटा, आंसर 72 है ना? नहीं 72 नहीं बनेगा। हाँ 72 जी सर, आंसर सही से लिखा। 72 ही बन रहा है। हाँ हाँ, 3 × 24 72 ही बनेगा। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, जी sir. सर। सेट हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू कंप्लीटली कंबस्ट 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। ये अभी हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी इक्वेशन नहीं है, आप लोग कीजिएगा आराम से सुकून से। इसको देखते हैं, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम obtained from this much grams of aluminium oxide। बेटा क्या आप इसकी छोटी सी इक्वेशन बना सकते हैं क्या? जी। क्वेश्चन रीड कर ले। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको दिया, एक फार्मूला दिया हुआ ना ये वाला। जी सर। बेटा इसमें कितने एल्यूमिनियम है? 2। तो 2A। ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर। जी। चले जी फिर खेलते हैं। इसके बारे में ग्राम में बात कर रहा है वो, जगह कम होने की वजह से हम थोड़ा सा, इसके बारे में ग्राम में बात कर रहा है तो ग्राम ग्राम लिख दिया। इसके बारे में किस यूनिट में बात की है उसने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में? ग्राम में ही मैं किया। के Gram बारे में में भी ग्राम में बात कर रहा है। सेट हो गया जी। नीचे लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि अगर इसके 204 हो, इसके कितने ग्राम्स बनेंगे? इज इट? जी सर। अब इक्वेशन से लिखेंगे, इसका मास लिखेंगे इसका, तो ये एक एल्यूमिनियम 27 होता है, तो 2 हो जाएंगे 54 और 3 ऑक्सीजन हो प्लस जाएंगे 48। 48। इसको मिलाएं तो बन जाएगा 104 ना 102। 102। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 102। 2 एल्यूमिनियम का मास कितना लिखूं? एक 27 108। होता है। 54 ना, आपने 2 का लिखा था ना पहले। हाँ हाँ हाँ, ये बात समझ आई सबको? जी सर। पक्की बात है, सबको समझ आ गई? जी Yes, सर। sir. आंसर निकल आएगा आराम से। यस सर। ठीक है, 102 से अगर 54 बनता है तो 204 डबल कर दिया तो 108 बन जाएगा। आंसर डी बन जाएगा। सही है सर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इफ 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने लिख दिया मोल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, फिर लिख दिया मोल। ये बात समझ आ रही है? जी सर। बेटा दोनों की रेशो कौन सी दे रहा है? मोल मोल दे रहा है ना? Yes, sir. बेटा वर्किंग करें या जुबानी जुबानी कर लें? मैडम जी डायरेक्ट हो जाएगा। वर्किंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोल मोल आ रहे हैं दोनों में। इज दिस क्लियर? जी सर। जी सर। बेटा अगर 2 मोल इसके हों, इसके कितने मोल्स होते हैं? 1। 1. कितने? अगर इसके 2 हों, इसके कितने होते हैं? 1 होगा. 1. 1। अगर इसके 4 हों, इसके कितने हो जाएंगे? 2। 2। आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। 2 सही है सर। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इतने ग्राम मैग्नीशियम, आपको इक्वेशन में मैग्नीशियम नजर आया कहीं पे?
लेफ्ट sir. पे अंडरलाइन कर दे इसको। ग्राम में बातें कर रहा है तो ग्राम लिख दिया और फिर ग्राम लिख दिया। व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस, इनमें से गैस कौन सी है इस Hydrogen, sir. इक्वेशन में? गैस कौन सी होगी? Hydrogen, hydrogen. हाइड्रोजन हाइड्रोजन को अंडरलाइन कर दिया। वॉल्यूम की बात की है, क्या लिखूं? डेसीमीटर क्यूब? Yes, sir. लेकिन आंसर उसने किस में दिए हैं? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। अगर 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, इसका मतलब ये भी है कि 1 मोल 24,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। ये बात समझ आ गई? कुछ कुछ Yes, sir. यस बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। इसका उसने लिया था भाई ने 0.1 ग्राम और पूछा था इसका वॉल्यूम कितना बनेगा। सेट है? Yes, sir. दूसरी बात इक्वेशन से लिखनी है बेटा, इसका एमआर लिखना है, ग्राम लिखने हैं। कितने होते हैं? मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24 मैग्नीशियम 24 होता है, यस सर तो यहाँ पे लिख दिया 24। इसका बेटा वॉल्यूम लिखना है, कितना लिखूं? 1 मोल का 24. 2. 2 नहीं लिखना, 2 इसमें नहीं है बेटा। 2 यहाँ पे अगर होता तो फिर मल्टीप्लाई करते। ठीक है, इसको मोल बोलते हैं। वो फीचर इसका 1 है, 24,000 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Yes, sir. बात समझ आ गई सबको? जी सर बेटा मैं ये एमसीक्यू की शीट भी अभी आपको सेंड कर रहा हूँ, इसको आप लोग खुद भी अटेम्प्ट कीजिएगा। और इसकी जो मैंने मोल विद इक्वेशन की जो शीट दी थी आपको, उसको भी ये सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बेटा? जी सर. ओके सर फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये दोनों काम किए हो, ओके सर मोल विदाउट इक्वेशन भी, ये वाली भी, तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। सर आप ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दें. चले, ओके जी सर काइंडली शेयर कर दीजिएगा। ओके थैंक्स. ओके अल्लाह हाफिज ओके सर। ओके सर अल्लाह हाफिज। हाफिज, sir. हाफिज बेटा। सर ए लेवल की क्लास में मिलते हैं। आधा घंटा. बच्चों को रखना था मोटिवेट। लैपटॉप को जरा रखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कौन सा हमने